जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 35 दिन के बारे में बताया। कल रात हम एक गांव में स्कूल में हमने स्टे किया था। आज हमारा 36वां दिन है और एक नए गांव के लिए और एक नए जगह के लिए हम निकल चुके थे। सुबह जल्दी हमने निकलना उचित समझा क्योंकि नया रास्ता है। लेकिन एक विश्वास हो गया था क्योंकि 35वें दिन जब हम चले तो हमें एक ढाबा मिला था। पूरे 30 किलोमीटर के अंदर में सिर्फ एक ही ढाबा मिला था। तो ये विश्वास था कि आज भी कहीं ना कहीं एक ढाबा दो ढाबा मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई बाबा व्यवस्था कर ही देगा। लेकिन एक चीज़ था कि अगर कोई अच्छा ढाबा मिले, वो 2 किलोमीटर कम चले चाहे बेसी चले, वहाँ हम लोग अपना कुछ खा लें ताकि आगे की भरोसे में न रहें। ये सोचते हुए हम चल पड़े। मौसम बहुत बढ़िया था, ठंड का मौसम भी था। थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लग गई थी दोपहर में। सबसे बड़ी चीज़ पूरी हरियाली थी क्योंकि गांव का रास्ता था। ये करते हुए हम चल पड़े। चलते चलते एक छोटी सी दुकान आई चाय की, वहाँ हमने चाय वगैरह पी। फिर थोड़ा और आगे चले, जब 20-22 किलोमीटर हम चले गए तब एक छोटा ढाबा आया जो हाईवे की तरह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन खाने के स्वाद के अंदर में बहुत स्वादिष्ट था। क्योंकि एक तो उनके वहाँ खेत की सब्जी थी और बहुत कुछ ऐसा था जो उनके खुद के खेत का था। ये सोच करके जब हम वहाँ रुके तो उनको हमने पूछा, तो उन्होंने कहा आप बैठिए, हम बना देंगे। फिर वहीं पर हमने खाना खाना उचित समझा और खाना खा लिया। वहाँ थोड़ी देर हमने आराम भी किया क्योंकि धूप के कारण गर्मी पड़ चुकी थी, नहीं चल पा रहे थे। फिर थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ, 3-4 बजे फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें आगे के लिए निकलना था। और यूं ही चलते चलते करीब 6-6:30 बजे बाहा गोपालपुरा में यूपी में एक जगह पे हम पहुंच गए जो थोड़ी सिटी टाइप की है। वहाँ अचानक हमारी गाड़ी हमसे थोड़ी सी आगे थी। वहाँ पर एक प्रेमी हमारी गाड़ी को देख करके गाड़ी के पास आ गया और वो गाड़ी से पूछा कि कहाँ है, क्या बात है, कहाँ से आए हो, क्या है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है, तो वो हमारे पास आ गया, जिनका नाम था राघवेंद्र जी त्यागी। पहले उन्होंने सोचा कि हम जो यात्रा चल रही है कलकत्ता से 75 दिवसीय, हम उस यात्रा से रास्ता भटक गए हैं क्योंकि उनके पास उस यात्रा के बारे में जानकारी थी और हमारी उनके पास कोई जानकारी भी नहीं थी। तो उनको यही समझ में आया कि हम उस यात्रा से भटक गए हैं क्योंकि उनका रूट दूसरा था और हमारा रूट ये अलग हो गया था। वो हमारे पास आए, उन्होंने जय श्री श्याम कहा और कहा भैया जी क्या बात, क्या है, क्या नहीं है, रास्ता भटक गए हैं कि क्या है। तो हमने कहा नहीं, कोई रास्ता हम नहीं भटके हैं, ऐसे ऐसे हम कलकत्ता से निकले हैं और ऐसे ऐसे खाटू को जा रहे हैं। तो उनका वहीं पर गांव है, उस रोड से 2-2.5 किलोमीटर अंदर उनका घर है। तो उन्होंने कहा आज 6-7 बज चुके हैं, अगर रात्रि विश्राम आप हमारे घर पे करें तो बड़ी खुशी होगी, और लेकिन आपको उसके लिए 1 से 2 किलोमीटर गांव के अंदर जाना पड़ेगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम चल पड़ेंगे, लेकिन हमें वापस उस रास्ते से नहीं आएंगे, उस रास्ते से हम बाहर की साइड, आगे की साइड जाएंगे। अगर ये व्यवस्था आप बता सकते हैं या है, हम निशान पीछे नहीं लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा एकदम आप बेहिचक हमारे घर चलिए, वहाँ हमारे यहाँ विश्राम कीजिए और सुबह आपको हम हमारे घर से आगे की ओर एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से आपको हम लोग वापस यही रास्ता जो मेन रोड पे निकलेगा वहाँ आपको मिला देंगे। इसमें आपका 1 किलोमीटर करीब एक्स्ट्रा चलना होगा। हमने कहा कोई बात नहीं है। उनके साथ साथ हम पैदल हो लिए, वो भी हमारे साथ साथ पैदल चल रहे थे। आधे घंटे में उनके घर पहुंच गए। पूरे गांव के अंदर में घर था, गांव का पूरा परिवार उनका बड़े ताज्जुब में था क्योंकि उन्हें कोई पता भी नहीं था कि हम आने वाले हैं। उनका काफ़ी बड़ा सारा घर है, आलू की खेती है,
दूध वगैरह का काम है। पूरे गांव के परिवार के लोग हमारे पास आ गए, उनके फादर वगैरह सब बैठ गए, बाकायदा उनके घर पे हमें रहने की व्यवस्था हो गई। उनके घर पे माँ के हाथों का खाना मिला, प्लस करीब करीब रात को 11-12-1 बज गए। उनके गांव के लोग और उनके परिवार के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। बहुत ही खुश वो भी हुए और हमें भी एक खुशी मिली कि गांव का एक प्यार क्या होता है वो मिला। और आज उस परिवार से हमारा ऐसा रिलेशन हो गया है कि हम जब डाक निशान लेके चलते हैं, हमारे पास हाईवे से, आगरा वगैरह से कई जगह से फ़ोन आते हैं कि 1 साल हमें सेवा का मौका दें या 1 साल आप हमारे यहाँ हो करके जाइए। लेकिन वो प्रेमी ऐसा हो गया है कि औरैया के पहले ही हमसे मिलने आ जाते हैं और औरैया के बाद इटावा से वो गांव के रास्ते से हमें ले करके अपने गांव जाते हैं और एक रात्रि उनके घर पे हम विश्राम करते हैं। उसके बाद वो हमारे साथ पूरा खाटू तक जाते हैं और आज ऐसा रिलेशन हो गया कि हर 2, 4, 5 दिन, 10 दिन में हमारे पास उनका फ़ोन आता है और हमारे पूरे ग्रुप में ऐसा मिक्स हो गया, हमें वो लगता नहीं कि त्यागी परिवार और हमारा परिवार या हमारे ग्रुप का परिवार कोई अलग है। तो किस तरह एक प्रेमी से बाबा के एक प्रेमी की मुलाकात हुई, ये आपको बताया। 37वें दिन की बात कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।